कक्षा 8वीं विज्ञान ब्रिज कोर्स कृति पत्रिका 2। इसमें हम वनस्पतियों की विभिन्न भागों की विशेषताएं और कार्य का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम जड़ों की जानकारी लेते हैं। जड़ों की वृद्धि जमीन के नीचे होती है। जमीन के नीचे बढ़ने वाली वनस्पतियों का जो अवयव होता है, जो कि आधार के लिए वृद्धि करता है, उसी को जड़ कहते हैं। जड़ों के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि मूसला जड़ें और दूसरा है तंतुमय जड़ें। मूसला जड़ों में होता क्या है कि जमीन के नीचे जो जड़ होती है, उसी जड़ को और कुछ उपजड़ें आती है और वो जमीन में तिरछी दूर तक फैलती है, और इसी को क्या कहते हैं, जो मुख्य जड़ होती है उसी को मूसला जड़ कहते हैं। उदाहरणार्थ इमली, आम, गाजर, मेथी आदि। ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मूसला जड़ है। दूसरा उसका प्रकार है तंतुमय जड़ें। तनों से जो तंतु के जैसे जड़ें निकलती है, उसी को तंतुमय जड़ें ऐसे कहा जाता है। उदाहरणार्थ गेहूँ, मक्का, प्याज, नारियल, केला आदि। द्विदल जो वनस्पतियाँ होती हैं, उनमें इस प्रकार की मूसला जड़ होती है, और जो एक दल एक बीजपत्री वनस्पतियाँ होती है, उसमें तंतुमय जड़ें होती हैं। अब ये तुम्हें करके देखना है। इसमें क्या करना है कि एक कांच की बरनी या फिर कांच का ग्लास लेना है, उसमें पानी भरकर उसके मुंह पर प्याज इस प्रकार से रखना है, टाचन पिन की सहायता से, जिससे उसकी जो जड़ें हैं वो पानी में डूब जाए, और इसका निरीक्षण करना है। 8 दिन के बाद उसका निरीक्षण करना है। अब दूसरा वनस्पति का अवयव है तना। तनों के एक विशिष्ट भाग से पत्ते आते हैं, और उसका जो अग्रभाग होता है उसी को हम मुकुल कहते हैं। यहाँ पर इस आकृति में हमें तनों के विभिन्न भाग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है पत्ते। पत्तों की रचना कैसी होती है, यहाँ पर आकृति में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पत्ते सामान्य तौर पर पतले होते हैं और समतल होते हैं, सपाट होते हैं, हरे रंग के होते हैं। जो उसका सपाट पृष्ठभाग होता है उसी को पर्णपत्र कहा जाता है। यहाँ पर ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये पर्णपत्र है, और उसकी जो सिरे होते हैं उसे पर्णधारा ऐसे कहा जाता है। पत्तों के भी यहाँ पर उपपर्ण, डंठल ये भाग होते हैं। उसके बाद पत्तों के 2 प्रकार, साधा पान और संयुक्त पान। साधा पत्ता और संयुक्त पत्ता। जिन वनस्पतियों के पत्तों में केवल एक ही पर्णपत्र होता है और एक मध्य शीर होती है, उसे क्या कहते हैं, सिंपल लीव्स, साधा पत्ता। जैसे कि आम का होता है, जास्वंदी का होता है। उसके बाद ये जो है ये संयुक्त पान। हम यहाँ पर गुलाब के पत्तों की रचना देख रहे हैं। इसमें 1 2 3 4 5 उपपर्ण हमें दिखाई दे रहा है।
और ऐसे छोटे छोटे पर्णिकाएं जो होती है और इससे ये पत्ता बनता है। इसी को संयुक्त पान, संयुक्त पत्ता ऐसे कहा जाता है, जैसे गुलाब का है या फिर नीम का होता है, गुल मेहंदी का होता है। उसके भी और प्रकार यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद है शिराओं का विन्यास। शिराओं के दो प्रकार के विन्यास हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जालीदार शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। पर्णपत्र के बीचों बीच में ये मध्य शीर और उसके बाजू में ये दो भाग हमें दिखाई दे रहे हैं और इसे क्या कहते हैं, ये उपशिराएं हैं। और इस प्रकार से उसका एक जाली बनती है, उदाहरणार्थ पीपल का पत्ता। उसके बाद है समांतर शिरा विन्यास। पर्णपत्र की सभी शिराएं जो होती है वो एक दूसरे को समांतर होती है, जैसे केले का होता है, मक्के का होता है। उसके बाद एक कृति आपको करने के लिए यहाँ पर दी गई है कि पीपल का एक पत्ता लेना है, उसे 10-15 दिन पानी में डुबो कर रखना है और फिर उसे सुखाकर उसे एक जाली जो बनती है, पत्ते की जाली, उसे एक भेंट कार्ड आपको तैयार करना है। उसके बाद अगला अवयव है फूल। फूल के बाहर से अंदर तक 4 मंडल होते हैं। बाह्य दलपुंज, ये जो भाग है ये बाह्य दलपुंज। दलपुंज ये है पूमंग जो पीले रंग का हमें दिखाई दे रहा है, और ये 5 छोटे छोटे जो गोल दिखाई दे रहे हैं ये है जायांग, उसी एक नली बनी हुई है। उसके बाद जास्वंद, गुलाब, धतूरा या फिर अन्य कोई भी फूल तुम्हें लेना है और इस प्रकार से उसकी पंखुड़ियों की संख्या, पुंकेसर की संख्या, स्त्री केसर की संख्या, इसकी जानकारी तुम्हें लिखना है। बाह्य दलपुंज सबसे बाहर वाला भाग होता है जो हरे रंग का होता है और इसका कार्य है कि अंदर की सभी मंडलों की सुरक्षा करना, सभी चक्रों की सुरक्षा करना। उसके बाद है दलपुंज। दलपुंज यानी पंखुड़ियाँ जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये विभिन्न रंगों का होता है जिससे कीटक आकर्षित होते हैं। उसके बाद है जायांग। फूल का ये स्त्रीलिंगी भाग होता है जो स्त्री केसर से बना हुआ होता है और उसमें इस प्रकार से अग्रभाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इससे ये बना हुआ होता है। जो पुमंग है ये पुल्लिंगी भाग है और वो पुंकेसर से बना हुआ होता है जिसमें परागकोश और वृंत पुतंतु, ये 2 भाग से ये पुमंग बनता है।